हेलो माय डियर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आई हूँ एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है मेरी नॉटी रूममेट। और यार आप लोग ना, मैं गुस्सा हूँ आप लोगों से। आप लोग ना कमेंट करते हो ना कुछ रिस्पॉन्स करते हो। मैं कैसे समझूँ कि वीडियो कैसे बन रहा है? कुछ तो मतलब कुछ तो फीडबैक दो कमेंट में। मैं आप लोगों के लिए ही तो मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ। चलो ठीक है, मैं इतना गुस्सा नहीं करती। तो ये इस कहानी का सेकेंड एपिसोड है। तो इस एपिसोड में क्या क्या होता है वो सुनते हैं। और अगर वो फर्स्ट एपिसोड आप लोगों ने अब तक नहीं देखा ना, तो क्या करे यार, जल्दी जाए और सुन ले। तो इस कहानी में सुनते हैं। तो सुबह हो जाती है। तारा को अभी तक नींद में चिपक के सोना था, पर मीरा की नींद तारा की खुरफटी हाथ ने फिर से उठा दिया। तो मीरा ने आंखें खोली तो देखा तारा उसके ही बालों में नाक घुसा के सो रही थी, और उसका एक हाथ उसके कमर पे थी और दूसरा हाथ उसके टी शर्ट के अंदर। तो मीरा ने देखा तो उसको ना कुछ कुछ थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ। फिर भी उसे गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से के साथ कहा कि तारा, क्या कर रही है तू? सुबह सुबह भी मुझे छोड़ नहीं सकती। तो तारा ने आंखें आधी खोलते हुए भोली सी शक्ल बनाते कहते, तू गर्म है ना, तो मुझे ठंड लग रही थी। तो मीरा ने हाथ हटाया और कहती है कि मैं तेरी हीटर नहीं हूँ। अब चल उठ, मुझे कॉलेज जाना है और तू मुझे सोने भी नहीं देती। तो तारा ने गोल गोल आंखें से देखा और कहती है, पर मुझे तो अभी प्यार चाहिए। टांग से उसको धक्का दे दिया और कहती है, प्यार बाद में, पहले मुझे फ्रेश होने दे। तो तारा ड्रामा करते हुए बेड पे लेट जाती है, हाथ पैर फैला के, और कहती है, मेरी लाइफ इतनी बोरिंग हो जाती है ना जब तू बाथरूम में होती है। मुझे भी बाथरूम में ले चलो ना। तो मीरा ने आंखें बड़ी करके बोला कि तारा, पिछली बार बाथरूम में तू आई थी ना, और कितनी शरारत की थी, तुझे याद है? तो तारा ने याद किया और नॉटी स्माइल दिया और कहती है, ओ हाँ अच्छा, तो इस बार प्रॉमिस, बस देखूंगी, कुछ नहीं करूँगी। तो मीरा ने टूथब्रश उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया और बोला कि पहले ब्रश कर, फिर मैं सोचूंगी बाथरूम में आने दूंगी या नहीं। तो कुछ देर बाद मीरा टूथपेस्ट लगाती है अपनी ब्रश में और मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। तो मिरर में अपने बाल ठीक कर रही थी वो, और पीछे से ना तारा चुपके से आके ना उसकी गालों में किस कर देता है। तो मीरा का ब्रश तो उसके मुंह में ही था और कहती है कि तारा, मैं ब्रश कर रही हूँ ना। तो तारा हंसकर बोली, अरे मुझे क्या, मेरा दिल कह रहा था कि बेबी को मॉर्निंग किस दे दूँ। तो मीरा ने ब्रश निकाल के कहा कि पिछले हफ्ते तूने मुझे मॉर्निंग किस दिया था ऐसे, और उसके बाद पता नहीं क्यों मैं ब्लश कर रही थी तेरी पागल ये किसके लिए, और तू ऐसे बातें करती है, मैं पूरा पूरा दिन ब्लश करती रहती हूँ। फिर टीचर ने वो पकड़ लिया मेरे को कॉलेज में और कहती है कि मीरा तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो। तो तारा ने नोटी स्टाइल में कहते, अच्छा तो तुम मेरी वजह से ब्लश करते हो? तो मीरा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस उस दिन हो गया था ऐसा। तो तारा ने मीरा का ब्रश चुरा लिया और अपने हाथ से उसके बालों को छेदते हुए बोलती है, तू ब्लश करती है ना, और मुझे प्यार आता है, मैं चाहती हूँ सबको पता चले मीरा सिर्फ मेरी है। मीरा सोचती है अपने मन में कि ये तारा ऐसी ऐसी बातें क्यों करता है, उसको उसको ऐसे फील क्यों होता है, मतलब उसको पता है ये बस वो छे रही है उसे, लेकिन फिर भी ये क्यों करता है वो। और मीरा कुछ बोल भी नहीं पाती, उसको कुछ कर भी नहीं पाती। तो मीरा अब अपना ब्रश छीन के ज़ोर से उसके मुंह पे मुंह धो दिया और कहती है, शट अप, मुझे कॉलेज में रेपुटेशन बना के रखना है। तो तारा ने उसके कंधे पे चिन्ह रखा और कहती है, ओके बाबा, पर एक बात याद रख, तू चाहे कितने भी गुस्सा हो, तू बस मेरी नॉटी बेबी गर्ल है। तो मीरा ने ब्रश को बेसन में पटक दिया
और गुस्से में क्यूट स्टाइल में बोलती है, तारा एक दिन तुझे ना सच में रूम से बाहर निकाल दूंगी, इतनी चिपकू क्यों है तू। तो तारा ने उसकी गले में बाहें डाल के चिक पे और एक चुम्मी दे के कहती है, क्योंकि तू चॉकलेट से भी ज़्यादा स्वीट है, और चॉकलेट तो चिपकती है ना बेबी। मीरा की जो नाक थी ना, वो लाल हो चुकी थी शर्म के मारे, पर दिल फिसल जा रहा था और कह रही है कि मुझे ये लड़की सच में पागल कर देगी। और कॉलेज जाते जाते मीरा और तारा स्कूटर पे जा रहे थे। तारा पीछे से बैठी थी, पर उसका हाथ मीरा के पेट में था। तो मीरा चीख के बोली, तारा सीधे बैठ, ट्रैफिक में सब देख रहे हैं। तो तारा ने उसके कान में विस्पर करके कहा, देखने देना, सबको पता चले कि मैं अपनी मीरा के कितने हक रखती हूँ। मीरा स्कूटर गिराने वाली थी और कहती है, हे भगवान, काश ये लड़की मेरी रूममेट ना होती, पर अगर ना होती तो मैं रोती भी ना। तो जैसे तैसे करके वो दोनों एकदम कॉलेज में जाते हैं और स्कूटर पार्किंग में लगाकर मीरा ने हेलमेट उतार दिया। उसके गाल अभी भी लाल थे, क्योंकि पूरा रास्ता तारा ने बस उसके पेट में हाथ रख के बैठी थी, वो भी खुल्लम खुल्ला सबके सामने। तो मीरा ने गुस्से में तारा को देखा और कहा कि तारा, इतना चिपकती है ना पब्लिक में, कल को कोई मुझे बदनाम कर देगा, देख लेना। तो तारा ने बिंदास मुंह बना के कहती है, तू टेंशन ना ले बेबी, मैं सबको बोल दूँगी हाँ मीरा मेरी है, पूरा कॉलेज जले तो जले। तो मीरा ने ना अपना बैग उठाया और उसे मारा, कहती है कि पागल है तू बिल्कुल, चल अब क्लास में सीधे, मतलब कोई शरारत नहीं करना अब। तो तारा हंसकर उसके पीछे पीछे चली गई। तो क्लास में दोनों फ्रंट पेज पे बैठ के प्रोफेसर शर्मा सीरियस लेक्चर दे रहे थे। तो मीरा पूरी ईमानदारी से नोट बना रही थी, पर तारा का ध्यान तो कुछ और ही तरफ था। तारा का ध्यान मीरा की गर्दन पे ही अटक गई थी। तारा धीरे से मीरा के कान में फुसफुसा के कहती है कि मीरा, तेरी गर्दन में ना एक छोटा सा मोल है, मुझे ना वो बहुत क्यूट लगता है। तो मीरा ना शॉक हो गई और पेंसिल गिर गई उसकी। तो कहती है, तारा क्लास में ऐसे बात मत कर, शर्मा सर देख लेंगे तो फिर मेरी खैर नहीं। तारा ने अपनी नोटबुक से एक स्टिकी नोट निकाला और मीरा की नोटबुक में चिपका दिया, और वो स्टिकी नोट में लिखा था, मुझे वो तुम्हारा मोल चखना है आज रात। तो मीरा ने वो नोट पढ़ा और जोर से नोटबुक बंद कर दी और गलती से धीरे से चीख के बोली, तारा गंदी लड़की। तो प्रोफेसर शर्मा घूरते हुए बोले कि मीरा, क्या बात है, क्या फ़नी है लेक्चर में। सर वो तारा वो। तो तारा ने तुरंत इनोसेंट फेस बना के, सर मैं तो बस मीरा को हेल्प कर रही थी, वो आजकल नोट्स में कंफ्यूज हो जाती है। तो प्रोफेसर शर्मा ने ताना मारते हुए बोला, मीरा, तारा को ज़्यादा कंफ्यूज मत होने देना, वरना एग्ज़ाम में डबल कंफ्यूशन हो जाएगा। तो पूरी क्लास ने छुप छुप के हंसी दबा दी और मीरा ने तारा की कमर में पिंच कर दी, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी। तो तारा ने उसके बालों में साथ खेलते हुए बोला, रात में देख ही लेना, और वो मॉल याद रखना। तो मीरा का चेहरा लाल हो गया, कहती है, भगवान, इस लड़की को कोई कोई लाज नहीं है, बेशरम लड़की है एकदम। तो लंच ब्रेक होता है। तो लंच ब्रेक में मीरा अपनी दोस्त जो रिया होती है उसके साथ बैठी थी कैंटीन में। तो तारा उसके पीछे पीछे छिप छिप के उसके पास खड़ी हो गई। मीरा ने कही कि तारा, मुझे लंच लेने दे पीसफुली। तो तारा ने पीछे से उसके बालों में नाक घुसा के बोला, पर मैं तेरे बिना लंच नहीं कर सकती ना बेबी। तो मीरा ने ट्रे से उसका मुंह धक्का दे दिया और कहती है, आगे निकल, मुझे भूख लगी है, तो आगे निकल। तो तारा ने ज़िद में ट्रे पकड़ ली, कहती है, ठीक है, मैं ऑर्डर करती हूँ, तेरे लिए एक स्पेशल चीज़ सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक्स
और अपने लिए एक मीरा की पप्पी। तो मीरा चीख पड़ी कि तारा, पप्पी कोई मेनू आइटम है क्या? तो कैंटीन वाले अंकल भी हंस दिए कि बेटा, पप्पी का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो पूरी लाइन में सब हंस रहे थे। मीरा ने अपने मुंह छुपा लिया था कि तारा, तुझे तो मैं रात में देख लूँगी पक्का, तू वेट कर। तो तारा ने हंस के बोला कि हाँ बेबी, मैं भी वेट कर लेती हूँ। रात में तो वो मोहल, वो पप्पी सब एक साथ, कांट वेट। तो मीरा ने ट्रे से एक चिप्स का टुकड़ा उठाया और तारा के मुंह पर ठूस दिया। कहती है चुप कर, चल टेबल में बैठ। तो तारा का माउथ पूरा फुल हो जाती है। कहती है ओके मेरी चॉकलेट क्वीन। और फिर क्या, रात का वक्त आता है। रात के 11 बज रहे थे। मीरा पूरे दिन तारा की हरकतों से तंग हो चुकी थी। कैंटीन, क्लास, स्कूटर, सब जगह तारा ने उसका फ्यूज़ उड़ा दिया था। अब मीरा ने सोचा कि आज इसको उसके ही स्टाइल में रिवेंज दूंगी, फिर पता चलेगा कि पप्पी का मज़ा। तो तारा रूम में बेड पर बड़ी बड़ी सी टी शर्ट पहन के फ़ोन में मीम देख रही थी। तो मीरा ने बाथरूम से निकलते हुए प्लान रेडी कर लिया। उसने एकदम सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं और बुलाती है तारा को, तारा। तो तारा ने क्यूट पप्पी फेस बना के देखा और कहती है हाँ बेबी, आ जाओ ना यहाँ, बहुत लोनली फील कर रही हूँ मैं तुम्हारे बिना। तो मीरा धीरे से बेड पर गई, तारा के बिल्कुल पास बैठ गई, अपने गीले बाल उसके गालों पे गिरा दिया। तारा का होश उड़ गया। तो तारा हल्के सांस लेते हुए कहती है, मीरा तू वेट हेयर में ना एकदम ड्रीमी लगती है, बस ऐसे ही मेरे पास रहा कर। तो मीरा ने नॉटी स्माइल दी। कहती है अच्छा, मुझे पता है मैं ड्रीमी लगती हूँ, इसलिए ना एक गिफ्ट है तेरे लिए। तो तारा ने आइस स्पर्कल करते कहती गिफ्ट क्या? तो मीरा ने उसके गालों में हाथ डाला, उसके कानों में पास जाके धीरे से बोला रिवेंज। तो तारा तो कंफ्यूज हो के बोला हाँ क्या? तो और कुछ ही सेकंड में मीरा ने उसको बेड पे गिरा दिया और दोनों हाथ पकड़ लिया और उसकी बालों में मिस कर दिया और गालों में ज़ोर ज़ोर से किस करने लगा। तो तारा चीख के हंस लगी थी कि आह मीरा, ये क्या कर रही है, स्टॉप। तो मीरा ने उसकी गाल में टिकल करते हुए कहती है कि पूरा दिन मुझे क्लास में, स्कूटर पे, कैंटीन में तंग किया ना, अब मैं तेरी खबर लेती हूँ। तो तारा ने हंस हंस के पागल होगी, बेड पे लोड लोड के बोले कि मुझे टिकल मत कर प्लीज़। मीरा बेबी स्टॉप, मुझे पप्पी दे दे पर टिकल मत कर प्लीज़। तो मीरा ने और एग्रेसिव हो गई, बल्कि नहीं, पप्पी तो मिलेगी, पहले पनिशमेंट तो पूरा हो जाए। फिर तारा ने जोर लगाया और मीरा को उल्टा दिया। अब मीरा नीचे थी और तारा ऊपर। अब तारा ने मीरा का रिवेंज को डबल कर दिया। तारा नॉटी स्माइल के साथ कहती है अब क्या करोगे मेरी नॉटी बेबी गर्ल? तो उसने मीरा के गाल पे ना धीरे से लिप्स रखा, एक सॉफ्ट सी किस, फिर नेक से कॉलर बोन तक। मीरा की सांस तेज हो गई कि तारा ये क्या कर रही है। तो उसके हाथ बेड शीट में पकड़ लिया जोर से। तो मीरा धीरे धीरे से हिचकिचाते हुए कहती है तारा स्टॉप, टिकल मत कर प्लीज़, ऐसे ऐसे मत कर। तो तारा ने हंसी छुपाकर निक पे छोटी सी किस करके कहती है अब मैं वो मॉल चखना चाहूँगी। तो मीरा ने आंखें बंद कर की और सोचती इस लड़की को मैं संभाल नहीं सकती, उफ तारा। तो उसने अपना हाथ बेडशीट में और ज़्यादा जोर से कस के पकड़ लिया था। आंखें बंद कर रही थी, उसकी सांसें तेज़ हो गई थी, धड़कनें तेज़ हो गई थी। एक अजीब सा फील हो रहा था उसे हर एक तारा की टच में। तो तारा ने निक से सीधा उसके मोल पे सॉफ्ट किस कर दिया, एक प्यार भरी किस। तो मीरा ने हल्के से निक साइड में झुका ली, सांसें और तेज थी। तो तारा रोमांटिक वॉइस पर कहती
जैसे भी ये बोले पूरी मीरा चाहिए, तो मीरा ने उसकी कमर टाइट पकड़ ली और मीरा की सांस तेज़ हो गई। उसने रेसिस्ट किया पर तारा ने उसके लिप्स पे बिल्कुल पास अपने मुंह रखा और कहती है, तो मीरा नर्वस हो गई और कहती है, तारा स्टॉप अब बस। पर बात पूरी नहीं हुई। तारा ने उसके लिप्स पे रियल वाला किस कर दिया, पहले सॉफ्ट फिर एकदम डीप हो गया। दोनों की सांस अटक गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ उनके लिप्स का कनेक्शन था। बेड पे दोनों चिपके हुए थे। हार्ट बीट फुल स्पीड में चल रहा था। फिर तारा ने आंखें खोल के देखा। मीरा की आंखें भी शॉक हो गई और दोनों समझ लिए कि OMG ये क्या हो गया। तो दोनों ने एकदम से लिप्स अलग किया। साइलेंस का माहौल था, एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन गया था। तारा का चेहरा लाल था और मीरा का भी। तो तारा ऑकवर्ड स्माइल के साथ और हंसी के साथ कहती है, वो बस रिवेंज में यू नो दैट। तो मीरा शौक थी और मुंह छुपाती कहती है, हाँ 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 बस रिवेंज ही था। तो 2 सेकंड के लिए तो नज़र मिल गई। फिर दोनों ने चद्दर से अपना चेहरा कवर कर लिया। पहली बार नौटी तारा को भी शर्म आई थी। मीरा सोच रही थी, ये क्या कर दिया मैंने, ये उसने तारा अब कैसे संभालूंगी मैं ये सब। तो रूम में सिर्फ हल्की हल्की हार्ट बीट बज रही थी दोनों की। नॉटी रिवेंज का मज़ा ऑकवर्ड लव में बदल गया था।